गंजवासोदा में अनिल यादव व्यक्तित्व तो नहीं विचार, वो संस्था थे। वो गंजवासोदा के योद्धा थे। उन्होंने जनप्रतिनिधि न रहते हुए भी जनता की शक्ति का, जनता के हित के लिए काम किया। अनिल भाई उपेक्षितों की आवाज बने। उन्होंने पेड़ों, खेत, नदी, जंगल की चिंता की। बेतवा पाराशरी के संरक्षण का जिम्मा उठाया। उनके काम को हम कितना गिनाएं। ये बात केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे रविवार को गंजवासोदा में वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद स्वर्गीय अनिल यादव की स्मृति में प्रेस क्लब एवं नगर पालिका परिषद के सहयोग से नव निर्मित अत्याधुनिक पत्रकार भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मदन भैया क्लब पार्क के प्रांगण में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद एवं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरूलिया उपस्थित रही। विशेष अतिथियों के रूप में गंजवासोदा विधायक हरसिंह रघुवंशी, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कोरवाई विधायक हरसिंह सप्रे, भाजपा जिला अध्यक्ष महाराज सिंह दांगी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह यादव, नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र सिंह रघुवंशी सहित प्रदेश की अनेक हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से हुई। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने श्री यादव की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए परिसर में बरगद का पौधा रोपा। इस अवसर पर उन्होंने अनिल दाऊ फाउंडेशन की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में श्री चौहान ने मध्य प्रदेश के करीब 3 दर्जन से अधिक वरिष्ठ पत्रकारों को प्रेस क्लब गंजवासोदा की ओर से शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मंची कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रेस क्लब अध्यक्ष नीतेश नायक, सचिव नरेश मीणा, ओम प्रकाश चौरसिया सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने भी श्री चौहान का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके पश्चात नगर पालिका के पार्षदों ने श्री चौहान के साथ अन्य अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा, आज का कार्यक्रम मेरी जिंदगी में अलग महत्व रखता है। अनिल भाई मेरे दिल के कोने में स्थान रखते हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम विद्यार्थी परिषद में थे। तब हम विद्यार्थी परिषद के चुनाव के लिए वोटर्स की जुगाड़ कर रहे थे। उन्हीं दिनों में मेरी अनिल भाई से मुलाकात हुई थी। फिर बाद के दिनों में तो उनकी होटल नीलकमल हम छात्र नेताओं की स्थायी ठिया बन गई थी। भाभी जी शशि यादव, आप आंखों में आंसू न लाएं। उनकी स्मृति आपकी ताकत है। उनके चित्र को सामने रखें और जन सेवा में अनवरत जुटी रहें। श्री चौहान ने कहा, अनिल भाई राष्ट्रवादी चिंतक थे, विचारक और संगठक थे। अनिल भाई मेरे लिए बासोदा का पर्याय रहे। हमने खूब साथ में काम किया। वे चाहते थे शिखर पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा। वे जमीन से जुड़े रहे। मैंने उन्हें विभिन्न काम करते देखा। आज जब बरगद का पौधा लगाया तो उसमें बसने वाले पौधे, जीव जंतु याद आए। अनिल भाई उनकी चिंता करते थे। उन्होंने पेड़, जंगल, नदियों को खूब चिंता की। नरवाई पर उनकी आत्मा रोती थी। अनिल भाई व्यक्ति नहीं, विचार थे, वे संस्था थे। वो गंजवासोदा के योद्धा थे। उन्होंने जनप्रतिनिधि न रहते हुए भी जनता की शक्ति का, जनता के हित के लिए काम किया। अनिल भाई ने पेड़ों, खेत, नदी, जंगल की चिंता की। बेतवा पाराशरी के संरक्षण का जिम्मा उन्होंने उठाया। उनके काम को हम कितना गिनाएं। मैं कहां से गुजर गया। उनके लेखों को आपने पढ़ा होगा। हमेशा ही उन्होंने उसमें चिंताएं गिनाई। समाज से उपेक्षित पारधी उनके बच्चों की आवाज उन्होंने उठाई। उनका नेतृत्व कुशल था। उनके पास राजनीति और पत्रकारिता चुनने का मौका आया तो उन्होंने पत्रकारिता को प्राथमिकता दी। जब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा उस समय उन्होंने सामने न आकर लोगों को जोड़ा। पर्यावरण के लिए उन्होंने काफी काम किया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो फोन पर हमारी लगातार बात होती थी, लंबी चर्चा चलती थी। पर्यावरण को लेकर उनकी चिंता थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पर्यावरण के संरक्षण का जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। अनिल भाई में पर्यावरण के लिए पेड़ लगाता रहा। मैं लगातार पेड़ लगाता हूँ। अब तुम्हारा पर्यावरण आंदोलन बन गया। हर जन्मदिन पर लोग पेड़ लगाते हैं। हम तुम्हारे कामों को पूरा कर रहे हैं। अब तो आपकी अर्धांगिनी हमारी भाभी भी जनता के लिए काम करने लगी हैं। आप जहाँ भी हैं उनकी शक्ति बढ़ाते रहना। शिवराज सिंह ने कहा, कोविड के समय अनिल भाई ने खूब सेवा की, लेकिन इस दौरान वो इन्फेक्टेड हो गए। हमारी उम्मीद हम उन्हें बचा लेंगे, लेकिन नहीं कर सके। कई बार भगवान बेदर्द हो जाता है। अच्छे लोगों को आपके पास बुला लिया। अभी तो हम सुनना चाहते थे, उनके साथ काम करना चाहते थे। अनिल भाई आपकी प्रेरणा थी पत्रकार भवन। ये भवन आपकी स्मृति है। संघर्ष के दिनों में अनिल भाई ने परिवार को संभाला। परिवार को कैसे चलाना चाहिए इसका जीता जागता उदाहरण है उनका ये परिवार। बासोदा वालों, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए भी जिए। सभी को साथ लेकर आगे चलते चलो। जीवन उसी का नाम है। अनिल भाई इतिहास छोड़ गए हैं।
उनके चरणों में मेरी श्रद्धांजलि। विधायक हरसिंह रघुवंशी ने कहा, हम सब एक ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं जो केवल नाम नहीं बल्कि विचार और आदर्शों की जीवंत मिसाल है। स्वर्गीय श्री अनिल यादव जी, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हुए उनके जीवन से सीख लेने का संकल्प लेते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं। यह दिन मेरे लिए एक साथ गर्व, सम्मान और गहरे विषाद का क्षण है। आज जब मैं अपने जीवन के पथ प्रदर्शक, मेरे जीवन साथी, मेरे सखा, मेरे मार्गदर्शक स्वर्गीय श्री अनिल यादव जी को स्मरण कर रही हूँ तो लगता है मानो समय एक पल को ठहर गया। उनके साथ बीते हर लम्हे की छवि मेरे सामने चलचित्र की तरह बह रही है। वे मेरे संबल थे, मेरी प्रेरणा थे। उन्होंने जिस तरह अपने विचारों, अपने शब्दों और अपनी कर्मठता से समाज को दिशा दी, वह अपने आप में अद्भुत अध्याय है। पत्रकारों का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार उमेश त्रिवेदी, गिरीश उपाध्याय, मृगेन सिंह, अजय बुकेल, जगदीश द्विवेदी, पंकज शुक्ला, सतीश एलिया, गुरेंद्र अग्निहोत्री, विदिशा के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश शर्मा, अतुल शाह, सचिन तिवारी, आर.के. वासुदेव, बी.डी. हरिवार, सिरौंज के अब्दुल, शबूर हसन, राजीव जैन, गुलाबगंज के ओपी खेरा, गंजवासोदा के डॉक्टर डी.पी. शर्मा, गोविंद नायक, कैलाश सक्सेना, सौदान सिंह यादव, यशपाल यादव, सत्यनारायण शर्मा, अखिलेश श्रीवास्तव, ओपी चौरसिया सहित कई वरिष्ठ पत्रकार गणों का सम्मान किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में राजेश तिवारी, निशंक जैन, सुरेंद्र दांगी, सुरेंद्र भारद्वाज, विजय अग्रवाल, राजेंद्र व्यास सहित नगर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। लगातार तुम्हारे संकल्प को पूरा करने के काम में लगी है। सभी भाभी को जहाँ भी हो आशीर्वाद देते रहना, उनकी हिम्मत बढ़ाते रहना, उनकी ताकत बने रहना। और भाभी और ये परिवार, ये सचमुच का भाभी के भाव देवन के बारे में उन्होंने बात की। हमने भी कई परिवार में, लेकिन ऐसा जुड़ाव, ऐसा सम्मान कोने के हिस्सा में निश्चित तौर पर निवास करते हैं। मैं जैसे बड़ा हुआ हो संभाला, विद्यार्थी परिषद का काम प्रारंभ किया। अनिल भाई साहब उस समय कॉलेज, मुझे पता नहीं, कॉलेज के प्रेसिडेंट, सेकेंड ईयर में पढ़ते थे और मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था। और वोटों की हम जुगाड़ कर रहे थे यूनिवर्सिटी के चुनाव के लिए। तब पहली बार खोजते अनिल भाई के पास हम आए थे। और मुझे अभी तक याद है देवेंद्र, उस समय होटल हुआ करता था। हम सब छात्र नेताओं के खाने का एकमात्र केंद्र गंजवासोदा में होता था अनिल भाई का होटल। नाम क्या था मुझे भाभी? होटल नीलकमल। गंजवासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।